व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई? चलो ग्रेट। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैक्सिमम क्लास 12th के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं मुझसे NCERT सॉल्यूशंस और DPPs यानी हम लोग जो प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो गाइस टीम उस पर काम कर रही है, चैप्टर बड़ा है एंड उस चैप्टर की DPPs और उस चैप्टर के NCERT के सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। तो आप मुझे, आज क्या तारीख हो गई, जैसे 10 तारीख हो गई, आप मुझे 1 या 2 दिन का टाइम और दे दो, मैं बाय 12th यानी 12 तारीख तक मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। तो यहाँ पर आपको उसके हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए थे, देन आप लोगों को उसके DPPs और आपको NCERT का सॉल्यूशन पी ब्लॉक एलिमेंट का मिल जाएगा। मैं जानता हूं बड़ा चैप्टर है, और तुरंत फिर आपको उसके साथ ही 2-4 दिन के अंदर अंदर डी ब्लॉक के भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेट। तो आते हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 के मस्ट डू टॉपिक्स के ऊपर। हम लोगों ने एक नई सीरीज लॉन्च करी है। अभी क्लास 12th के बच्चे मुझे इस पर फॉलो कर रहे हैं और मैं क्लास 11th के लिए भी ये सीरीज लेकर आने की सोच रहा हूं बहुत जल्दी। तो गाइज अब हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के ऊपर बात करनी है। तो गाइज सबसे पहले इस चैप्टर की यूटिलिटी समझो। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, मात्र 4 ऐसे चैप्टर हैं जिस पर बोर्ड एग्जाम वाले आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप खुद सोचो कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा हैं और जिसमें से ही बोर्ड एग्जाम वाला न्यूमेरिकल पूछ सकता है, क्या उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होंगे? नहीं। तो मैं ये मानूंगा इस चैप्टर में से सॉल्यूशन चैप्टर की तरह ही 80% चांसेस है न्यूमेरिकल आने के। मैं आपको पहले बता चुका हूं सॉलिड स्टेट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, और मैंने वहां पर डेंसिटी के कैलकुलेशन के ऊपर स्टार बनाया था क्योंकि वहां पर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो गाइस इस चैप्टर में भी जो मैंने आप लोगों के लिए मस्ट डू टॉपिक्स करे हैं, अगर ये टॉपिक एक एवरेज स्टूडेंट करके जाता है, एवरेज स्टूडेंट कैसा, जिसने साल भर पढ़ाई करी बट स्टिल वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मेरे 40 से 60% के बीच में ही आएंगे, अगर एवरेज स्टूडेंट ये मस्ट डू टॉपिक कर लेता है तो आप मान के चलो मेरी बताई हुई इस पूरी सीरीज को अगर आप कर लोगे, सारे चैप्टर्स के जो मैं मस्ट डू टॉपिक्स बताऊंगा, तो आप 10% से 20% यानी 10% तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। मतलब अगर 60 सोच रहे हो तो 70 तक जा सकते हो, 50 सोच रहे हो तो 60 तक जा सकते हो। वहीं अगर आप वीक स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हो, वीक बाय डिफॉल्ट कह रहा हूं मैं, मेरा यह मतलब नहीं है कि कोई स्टूडेंट वीक है, कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर वो नहीं पढ़ पाया और अगर वो 30% से भी बिलो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप मान के चलो ये मस्ट डू टॉपिक आपको 15 से 20% ज्यादा दिलवा सकता है। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? मतलब आप भी 50, 55, 60 तक पहुंच सकते हो। और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और अगर आप 75% प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन मान के चलो ये आपको एक एज देगा, एक एज देगा, और डेफिनेटली आप लोगों को 90% तक आप इसके बाद टारगेट कर सकते हो। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर सॉल्यूशन चैप्टर में से कुछ पढ़ना है तो वो क्या पढ़ना है। गाइस सबसे पहले मोलैरिटी और मोलालिटी को अच्छे तरीके से देख लो। मोलालिटी के साथ साथ में थोड़ा सा आइडिया मोल फ्रैक्शन का भी ले लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का आइडिया लेने के बाद ही आप लोग हेनरी लॉ के क्वेश्चन कर पाओगे। तो मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये तीनों का आइडिया लेने के बाद आपको इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं। सर हमें इनके न्यूमेरिकल्स कहां मिलेंगे? आपको इनके न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स में, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इनके सॉल्यूशन का क्या करें वो हम लोगों ने अपलोड कर ही दिया है। आप जाओ मृत्युंजय पंड्या चैनल पर, नीचे जाके देखो सॉल्यूशन के मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसके साथ में इसकी एक DPP भी अपलोड करी है। तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपके पास में ग्रेविटी सर्कल की बनाई हुई DPPs हैं जो मैंने इसी चैनल पर, मृत्युंजय पंड्या चैनल पर अपलोड करी है, आप जाकर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। तो आप DPP, एग्जाम्पल, इंटेक्स और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लो। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया। अगला टॉपिक
आप हेनरी लॉ के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, हेनरी लॉ का डेरिवेशन देखेंगे। एंड गाइस हेनरी लॉ में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं उसके एप्लीकेशन में से, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल वाला, एक बेंट वाला और एक एनॉक्सिया वाला, हायर एल्टीट्यूड पर लोअर एल्टीट्यूड पर, वो आप देख लीजिएगा। तीसरा होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पर भी न्यूमेरिकल्स ही आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। एक बात और ध्यान रखना, राउल्ट्स लॉ के अंदर मैं दो चीजें बता रहा हूं, एक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरा आपकी अजियोट्रॉपी। ये मैंने इसके अंदर लिखी नहीं है, लेकिन आप एक एक बार नजर जरूर डाल लेना अगर आपका प्रिपरेशन स्केल अच्छा है या अगर आप मिडिल कैटेगरी में आ रहे हैं। वीक स्टूडेंट्स ना करें तो भी चलेगा, मतलब जो ऑलरेडी कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ना करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन स्केल बहुत अच्छा है तो एक बार आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड अजियोट्रॉपी जरूर देख लेना विथ एग्जांपल्स। देन आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। गाइस 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबके न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। इसके न्यूमेरिकल्स में यूजुअली मॉलिक्यूलर मास निकालने को आता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने को आता है। फॉर्मूला देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। और गाइस आजकल वेंट हॉफ फैक्टर का भी यूज आने लगा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। वो आई निकालते हैं ना हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हर फॉर्मूला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप लोग वेंट ऑफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पता तो गाइस इन डेप्थ तरीके से ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ा रखा है। ग्रेविटी सर्कल पर सेशन 2021 के सॉल्यूशन चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। फिर क्या करना है, बस एनसीईआरटी में मैं बिल्कुल रियायत या आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। सारे एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि सारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बेस्ड है। सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि लगभग सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। फिर गाइस एक्सरसाइज क्वेश्चंस में मैंने एक बड़ी लिस्ट बनाकर दी है, आप इस लिस्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.7, लाइकवाइज 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज से करने हैं और 25 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट के करने हैं। तो गाइस ओवरऑल आपको 49 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है और उसके बाद हमारी डीपीपीस, मतलब एक अच्छा खासा 80 क्वेश्चंस का आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने 80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली और मेरे नोट्स से और मेरे वीडियो से ये टॉपिक पढ़ लिए तो मैं ये समझ के चलता हूं कि ये सॉल्यूशन चैप्टर आपका 90% कवर हो गया। अब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी किस्मत अच्छी रही, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही और अगर आपने ये सब पढ़ के गए और आपको समझ में आ गया, आपको याद रहा और अगर आप सारे क्वेश्चन कराए तो हो सकता है कि आप 100% भी इसमें मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो हो सकता है कि आप 90%, एक एवरेज स्टूडेंट भी 80% टच कर दे, एक वीक स्टूडेंट भी हो सकता है कि 60-70 टच कर दे। तो गाइस कोई भी बच्चा 60 के नीचे रहने ही नहीं वाला, एक गुड स्टूडेंट भी 90 से 100 के बीच में जा सकता है। तो गाइस इस प्रैक्टिस तरीके से, इस तरीके से आपको ये काम करना है। डीपीपीज मैंने अपलोड कर दी है, हैंड रिटन नोट्स रिवीजन के लिए अपलोड कर दिए हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं, ये एक्सरसाइज वगैरह सब आपको वहां मिल जाएगी। ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इनको मेरे वीडियोस में से चैप्टर देख लो, मेरे एनसीईआरटी में से एक बार रिवाइज कर लो, डीपीपीज पढ़ लो, हैंड रिटन नोट्स भी आपके पास में है, पढ़ने के लिए बहुत है और ये स्ट्रेटेजी भी आ गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ गए। बस इतने कर लो, आपको एक अच्छे से अच्छा स्कोर आप बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। तो गाइस मेरा कोई मतलब घबराने की बात ही नहीं है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने दे ही दिए हैं पिछले वीडियो में। तो आप मृत्युंजय पंड्या चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाना और प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना, हैंड रिटन नोट्स वाला जो है फ्री डीपीपी हैंड रिटन नोट्स करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सॉल्यूशन चैप्टर सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइज, आई होप सॉल्यूशन भी अब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।